नमस्कार बच्चों। आशा है आप सभी अपने माता पिता सहित स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। बच्चों, नेताजी का चश्मा कहानी हमने पहले ही पढ़ ली है। आज हम इस कहानी का शीर्षक, उद्देश्य और भिन्न भिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता के बारे में बात कर देंगे। नेताजी का चश्मा शीर्षक जिज्ञासा से भरा हुआ है। शीर्षक पढ़ते ही हम सोचने लगते हैं कि कौन से नेताजी का चश्मा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अथवा आज के किसी प्रसिद्ध नेता का। हम पाठ पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पूरे पाठ का क्लेवर ही नेताजी के चश्मे से आपूरित है। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति का लगना, उसमें चश्मे का न होना, कैप्टन द्वारा चश्मा लगाना, यदा कदा लगे चश्मे की बिक्री के बाद नया चश्मा लगाना, कैप्टन की मृत्यु के बाद बच्चों द्वारा सरकंडे से बना चश्मा लगाकर नेताजी की मूर्ति को पहनाना एक ऐसी देशभक्ति का प्रतीक है जिससे हालदार साहब भावुक हो उठते हैं। कहानी का ये शीर्षक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण भी है। हमारे मन में देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति आदर के भाव जागृत करने में सक्षम है। अब इस कहानी का उद्देश्य। नेताजी का चश्मा कहानी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करती है। ये कहानी हमें बताती है कि देश इसमें रहने वाले सभी नागरिकों से बनता है, अतः देशभक्ति की भावना सभी लोगों में होनी चाहिए। कहानी का मुख्य उद्देश्य ये बताता है कि देशभक्ति का जुनून रखने वाले लोगों का हमें उपहास नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान की ओर संकेत करती है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को और उनके प्रति श्रद्धा को जीवित रखा है। अंत में ये कहानी बच्चों द्वारा सरकंडे से बने चश्मे को नेताजी की मूर्ति को पहनाकर उनकी देशभक्ति का परिचय देती है। अब हम चरित्र चित्रण के बारे में हालदार साहब का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। हालदार साहब खुद एक देशभक्त थे और सच्चे देशभक्तों का आदर करते थे। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा बनाई गई नेताजी की संगमरमर की मूर्ति की सराहना करते हैं। उनके अनुसार छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी, स्त्री, बच्चा सभी अपने अपने तरीके से देश के उत्थान के लिए योगदान दे सकते हैं और असल में इस देश का उत्थान होगा भी तभी ही। वे पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाने पर अप्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम देशभक्तों का आदर नहीं करते और खुद किसी छोटे से लालच में देश और देशवासियों के अहित के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनकी सोच में देश के लिए पीड़ा है। बच्चों द्वारा सरकंडे से बना चश्मा देखकर वे भावुक हो उठते हैं। उनकी आंखें भर आती है और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े होकर मूर्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हैं। कैप्टन चश्मे वाला। कहानी नेताजी का चश्मा में कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा अपाहिज आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। वो सिर पर गांधी टोपी लगाए, आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची लिए, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए घूमा करता था। वो बहुत गरीब था, उसकी कोई दुकान भी नहीं थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना रखता था। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने चश्मे के फ्रेमों में से एक फ्रेम
उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। वो अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से नहीं बांटता, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो वास्तव में कौन था, उसको कैप्टन क्यों बुलाते हैं, ये किसी को पता नहीं था। अब पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह स्वयं पान बहुत खाता था। उसके दांत लाल काले दिखते थे। वो कैप्टन का उपहास करता था, मजाक उड़ाता था उसका। हालदार साहब के ये पूछने पर कि क्या वो किसी फौज का कैप्टन है, नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था, ये सुनकर कैप्टन चश्मे वाले का उपहास करते हुए उसने कहा था, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं।